क्या कन्वेक्शन ओवन में क्रोजो बन सकता है? तो आज हम लाइव देखेंगे बेकिंग करके कन्वेक्शन ओवन में। ये हमारे पास ईका का कन्वेक्शन ओवन, आज हम इस कन्वेक्शन ओवन में बेकिंग करके देखेंगे कि क्या क्रोजो बन सकता है। यहाँ पे हमने पेटीज भी रखा है और बिस्किट भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आज हम ट्राई करेंगे ईका के कन्वेक्शन ओवन में बेकिंग, देखेंगे कि बढ़िया बेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। और आज हम ये भी चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, क्वालिटी कैसे है, बाय शेफ सौरभ। सो शेफ सौरभ, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज हम देखेंगे शेफ के हाथ से बना हुआ एक क्रोजो, जो कि मैंने अपने डेमो सेंटर के लिए मंगाया था। और ये देख सकते हैं, इनको फ्रोजन था, फ्रोजन को हमने क्या किया, थॉ किया एंड आफ्टर दैट हम इसको बेकिंग करेंगे, राइट। और शेफ, आपने इसको बनाने में कितने दिन लगाए, मुझे ये जानना था। सो बेसिकली क्रोसो में काफ़ी सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट डो मेकिंग हो गया, उसके बाद फर्स्ट डो मेकिंग हो गया, देन उसके बाद हम उसे सेट करते हैं, देन उसकी लैमिनेशन करते हैं, आफ्टर दैट वी प्रूव इट एंड देन वी कैन बेक इट। सो हमने जो रेडी करके रखे हुए हैं, वी हैव बॉट द फ्रोजन क्रोसो, फ्रोजन रॉ। सो देन वी हैव टू मेक इट थॉ। हम उसे थॉ करेंगे, थॉ करने के बाद थोड़ा सा हम उसे रेस्ट देंगे ताकि वो एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए। देन हम उसे ईका के कन्वेक्शन ओवन में बेक करके देंगे। माय नेम इज शेफ सौरभ एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ सत्व पेटिसरी। सो हम बिलोंग करते हैं दिल्ली से। सो वी डू ऑल द ब्रेड्स एंड डेजर्ट आइटम्स हम बनाते हैं, जिसमें हमारा जो SOP है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो है सात्विक बेकिंग की। सो वी डू ऑल द सात्विक बेकिंग, एज यू कैन सी द तिलक। सो हरे कृष्णा एवरीवन। सो बेसिकली हमारे जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो रहता है सारे सात्विक बेकिंग का। सो एवरीथिंग जो भी आज हम प्रोडक्ट बना के देखेंगे, एवरीथिंग इज सात्विक। सात्विक मीन्स विदाउट अनियन गार्लिक एंड एगलेस. So eggless is a part of sattvic baking, not the eggless is different and the sattvic is different. So that is my introduction. So like now we will show how to bake it in the convection oven. Okay, so chef, इसके अंदर आपने टेम्परेचर बताया था, कितना लगाना था? So we need 165 degrees temperature. And timing? Timing, we will be baking for 18 minutes for the croissant. Then we will check how much it will take more time as per the जो हमें कलर चाहिए, croissant के अंदर क्या आना चाहिए, ठीक है, पफ के अंदर क्या आना चाहिए। 18 मिनट्स बेसिकली इनिशियल उसकी बेकिंग हो जाती है। सो बाकी फिर कलर बेकिंग जो है वो हमारे ऊपर रहती है कि हमें कितना उसको कलर देना है, मीडियम देना है, मीडियम देना, लाइट देना। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज आइटम्स आर द फ्रेश आइटम्स, सो बेसिकली दे यूजुअली सी द एकदम डार्क ब्राउन कलर, बट इंडिया में वो प्रेफर नहीं होता। सो दैट इज व्हाई हमें इंडिया में बेकिंग स्टैंडर्ड थोड़े से चेंज करके हम उसे गोल्डन ब्राउन करते हैं, राइट। दैट इज द रीजन। ओके, अब ऐसे लेयरिंग देख रहा हूँ मैं कि फ्रोजन है, फिर भी लेयरिंग बहुत परफेक्ट आई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेयरिंग काफ़ी अच्छी है। अब हम पेटीज भी बनाएंगे, तो ये सारे फ्रोजन आइटम आज हम बेक करेंगे, राइट। आज हम बेक करेंगे, मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम, अच्छा पहले ये बताओ, हम ये पेटीज से पेटीज एक और एक लेयर में रखेंगे या एक एक करके रखेंगे? हम ऑल्टरनेट रखेंगे ताकि एवरीवन विल एबल टू नो कि जो बेकिंग है वो इवन हो रही है हर एक साइड या नहीं हो रही। ओके, सो इससे क्या होगा, कस्टमर को और हमको भी ये पता चलेगा, एज अ शेफ मेरे को भी पता चलेगा कि ईका ओवन में परफेक्शन आ रही है या नहीं, जो कि यूजुअली सबके डाउट्स आते हैं, राइट। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको ईका का कन्वेक्शन ओवन परचेज करना है, नहीं करना है, राइट। एंड ये परफेक्ट रिजल्ट देगा, नहीं देगा, मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं इससे क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, शेफ सौरभ एंड मी, आई एम अ मशीन सेलर। मैं ईका कन्वेक्शन ओवन बेच रहा हूँ एंड देयर इज लॉट्स ऑफ कन्वेक्शन ओवन, यूनॉक्स का कन्वेक्शन ओवन भी सेल आउट कर रहा हूँ, बट द असली रिजल्ट, असली जो रेसिपी है वो शेफ सौरभ की है। अब मैं बताता हूँ, ये फ्रोजन आइटम है, मुझे चाहिए था अपने इस डेमो सेंटर के लिए। मैं प्लान कर रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगा, किस तरीके से सर्व करूंगा। मेरे लिए एक प्रेशर बन गया था, जस्ट लाइक एक शॉपकीपर। अगर एक कोई शॉपकीपर है, उसको बेकरी खोलनी है, तो उसको सबसे बड़ा हेडेक होता है कि यार मुझे बनाना तो आता नहीं है, मैं बेचूंगा कैसे, या मुझे इधर से लेना पड़ेगा, उधर से लेना पड़ेगा। तो सातों पेटिसरी इज द परफेक्ट चॉइस, आप जिनसे आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और साथ ही साथ उसको अपने स्टोरेज में रखना है। अब देखो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ये आपको बनाकर फ्रोज करके आपके पास डिलीवर करवा देंगे और ये प्रोडक्ट आपका 6 महीने तक आप ऐसे रख सकते हो। उस 6 महीने तक की सेल्फ लाइफ रहती है, राइट। यस, विदाउट प्रिजर्वेटिव। या उसके बाद आप उसको बाहर निकालते हो एंड थॉ करते हो, एंड थॉ करने के बाद यू कैन पुट इन ओवन, बेक करो एंड सर्व कर दो। अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसी वीडियो में। ये जो मान लो सपोज करो आपने सातवा से मंगाया प्रोडक्ट फ्रोजन में, आपने डीप फ्रीजर में रख दिया। डीप फ्रीजर से अब जब भी आपको बेकिंग करना है या डेमो देना है या आपको
कैफे पे या अपने शॉप पे सेल आउट करना है, तो आपने निकाला, इसको थॉ किया एंड बेक किया। बेक करने के बाद आपने कस्टमर को सर्व कर दिया, पहला स्टेप। बट सेकंड स्टेप एक और चीज हो सकता है, आपने इसके अंदर बेक किया, बेक करके निकाला और अब उसको स्टोरेज कर दो कूलिंग डिस्प्ले काउंटर या 0 to 10 डिग्री में कहीं पे भी आप उसे प्लेस कर दो, ताकि वो एज इट इज रहे। और उसके जैसे ही आपको किसी को सर्व करना हो इंस्टेंट, मान लो कस्टमर आ गया, एंड देन उस जो बने हुए प्रोडक्ट को आप उसमें से निकालो और यूनॉक्स के इस स्पीड ओवन के अंदर डालो और यहां से आप क्रोजो सेलेक्ट करो और 20 सेकंड में आपका क्रोजो एज इट इज, जैसे अभी हमने बनाया, ये फ्रोजन को बनाया, जो माल निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा एज इट इज टेस्ट देगा। अब हमने क्या प्रोसेस किया, फ्रोजन को बेक किया, बेक करने के बाद उससे फ्रोजन कर दिया, फिर फ्रोजन को निकालकर फिर इसमें हॉट किया और इसको सर्व कर दिया। गाइस देखा, आपका पूरे हर तरीके से पैसे बच गए। ऐसा नहीं है कि आपने बेक करने के बाद आपका वो वेस्ट हो गया या ये वेस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। मशीन हमारी, कैफे आपका, इंटीरियर आपका, पैसा आपका और प्रोडक्ट इनका, ये मेहनत करेंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे और आपको बेकरी में हेल्प हो जाएगी। सो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपको बेकरी कोर्स करना है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे शेफ रखना पड़ेगा, आपको बहुत चीजें नहीं सोचना है। सो अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं, दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक मुझे लग रहा है कैफे में ज्यादा अच्छा लगेगा, कैफेज में बेस्ट है, क्योंकि कॉफी मशीन है, क्योंकि बेकरी में तो केक एंड ऑल, राइट। सो ये कैफे में बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि कॉफी मशीन है, कॉफी बनाई, कॉफी का कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए तो, राइट। सो ऑफ कोर्स आप बरिस्ता रख लो और बेकरी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हो, बेक कर सकते हो एंड देन योर चॉइस। और कितना आसान हो गया ना गाइस। तो मुझे पहले पता नहीं था। यू आर माई सेवियर राइट नाउ। सच्ची बताऊं, मैंने सोचा था यार 2 शीटर लगाऊंगा, वहाँ पता नहीं क्या लगाऊं, वहाँ क्या लगाऊं, कैसे, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा था। कैफेज के लिए ना वैसे एक बात और हो जाती है, क्योंकि उनके लिए क्रोसो उन्हें सर्व करना है बिकॉज इट्स ट्रेंडी, ठीक है। और कॉफी शॉप है तो कॉफी के साथ क्रोसो गोज वेरी वेल, ओके। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बच सकता है। क्यों? बिकॉज उन्हें शीटर लेना पड़ेगा, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग फॉर अ बेकरी, ठीक है। शीटर लेना पड़ेगा और उसके बाद शीटर के लिए ऑपरेटर भी चाहिए। अब ऑपरेटर को, अगर शेफ को अच्छा बनाना क्रोसो नहीं आता, ठीक है, इवन लैमिनेशन अगर उनसे नहीं होती है, सो लैमिनेशन नहीं होगी तो आपका क्रोसो भी नहीं आएगा। और जब लैमिनेशन अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे ईका ओवन ले लो, आप यूनॉक्स ओवन ले लो, कोई भी आप ओवन ले लो, उसमें रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आएगा। बट सो इन चीज़ों से क्या होता है, फ्रोजन से आपका कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। एक चीज याद आई कि आपको आइडिया कैसे आया, मतलब कि ये चीज कॉन्सेप्ट में, मतलब और भी लोग कर रहे हैं, तो अगर और भी लोग कर रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया वो भी, और भी लोग कर रहे हैं, तो एक और चीज है, आपसे क्यों लें। खैर देखा जाए तो अब तक मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, बहुत कम नॉलेज होगा कि और भी लोग कर रहे हैं। बट अगर आप कर रहे हो तो आइडिया कहाँ से आया और आप उनसे क्यों बेटर हो, मुझे ये जानना है, ताकि वो मैं बता सकूँ कि भाई लेना यहीं से है, राइट। बताओ। सो बेसिकली क्या होता है ना, एक क्रोसो और एक पफ, जैसे कि मैंने बात करी, लैमिनेशन करना जरूरी है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, बिकॉज आपको शीट लेना है, एक अच्छा शेफ लेना है, क्योंकि जो आप अच्छा शेफ अगर आप हायर करोगे जस्ट फॉर द क्रोसॉन एंड पफ पेस्ट्री, सो उनकी सैलरी काफ़ी आपको ज़्यादा पे करनी होती है। तो जो मेंटेनेंस है, मतलब लाइक उस चीज़ को मेंटेन करने की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं। एज वेल एज जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है फॉर द कैफे, आपका कंसिस्टेंट प्रोडक्ट नहीं आ पाता है। सो वी आर द प्रोफेशनल, सो हम क्या करते हैं, हमारा जो फोकस रहता है वो कंसिस्टेंसी पे रहता है। आप कितने भी क्रोसो देखोगे, अगर सबके आप अगर वे करोगे, वे आउट आप करके देखोगे, तो सारे क्रोसो 52 से लेके 54 ग्राम के बीच में ही होगा। सो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात जो बेकिंग है, बेकिंग क्या होता है, बेकिंग सबके लिए ईजी है, क्योंकि जब सारे स्टैंडर्ड्स हम आपको फिक्स करके देते हैं, ये आपको कितनी देर आपको बाहर रखना है, गर्मियों में कितनी देर बाहर रहेगा और सर्दियों में कितनी देर आपको थॉ करना है बेसिकली। और बेकिंग आपको, कोई भी आपका ओवन है, ठीक है, अब आप चाहे डेक ओवन यूज करो या कन्वेक्शन ओवन यूज करो, आप यूनॉक्स यूज करो, जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, हम ब्रांड्स से आगे बढ़ के बात करते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड्स आप यूज कर सकते हो। उसमें कंसिस्टेंसी हम आपको बता के देंगे कि आपको कितने टाइम पे, कितने डिग्री पे आपको बेक करना है। ओके, मतलब सिर्फ आप प्रोडक्ट बेच के भूल नहीं रहे हो, मतलब प्रोडक्ट के बाद आप सब कुछ बताओगे कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। एग्जैक्टली, वी हेल्प एवरीवन। गाइस, इससे बेटर हेल्प तो मैं नहीं सोच सकता कि कोई कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि ये जिस तरीके से हेल्प करेंगे, कंसिस्टेंसी की बात हुई है, तो मैं ईका ओवन में एक और चीज कंसिस्टेंसी बता दूं कि इसके अंदर मैं दिखा देता हूं। सो ईका कन्वेक्शन के अंदर हम रेसिपी सेट कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी कुछ बनाना हो तो हमारा सेम टेम्परेचर, सेम टाइमिंग और सेम सब कुछ ले ले। और इसके अंदर हमारा सबसे अच्छा फीचर क्या है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर 180 डिग्री है
और टाइमर हमने 10 मिनट लगा दिया, और हमारा मॉइस्चर कितना लेना है, कितना परसेंटेज लेना है, ये हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फ़ैन का स्पीड हम सेट कर सकते हैं। सो हम बफर टेम्परेचर हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 20 डिग्री हम एक्स्ट्रा, मतलब गेट खोलने के बाद अगर 20 डिग्री एक्स्ट्रा, मतलब जब हम गेट खोलते हैं प्रोडक्ट डालते हैं, हमने गेट खोला प्रोडक्ट डाला, उसमें 20 डिग्री अगर लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पे बफर टेम्परेचर भी डाल सकते हैं ताकि ये काम करे और वो वर्क करेगा, राइट। तो अभी हम 165 पे अकॉर्डिंग टू शेफ 160 18 मिनट स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट डालते हैं हम। पहले इसे वॉश कर लेते हैं। 172 पे है, फर्स्ट ट्रे, मोबाइल में सो हमने प्रोडक्ट को डाल दिया है। शेफ आपने देखा, आपने कुछ बातें बताई थी, तो अभी पीछे से एग्जॉस्ट भी है इसके अंदर, एक वेंटिलेशन वगैरह इसके अंदर है, ये फीचर है इसके ओवन के अंदर। तो इसका मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवन, मतलब प्रोडक्ट पे? सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। होता क्या है, हम ना क्रसो कभी भी अगर हम नॉर्मल डेक में या जिसका एग्जॉस्ट पीछे नहीं है, ठीक है, सो उस केस में क्या होता है कि जब हमारा क्रसो बेक होता है तो वो उतना क्रिस्प नहीं बनता, या पफ हमारा उतना क्रिस्प नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब बेक हो रहा है तो बेकिंग में क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रही है, स्टीम निकल रही है। अब स्टीम क्या होती है, वो ट्रैप रह जाती है। वो स्टीम कहाँ से निकलती है? वो स्टीम निकलेगी नहीं। कैसे निकलेगी? तो आपको गेट खोलना कैसे पड़ेगा। निकलती है इसके अंदर से? स्टीम कैसे बनता है? बेसिकली अब आप पानी है ना, इसके अच्छा, अंदर तो मैदे पानी के गया अंदर, है, मैदे के अंदर पानी गया है, तो वो बेसिकली जब पकाओगे तो स्टीम तो निकलेगी, राइट। तो वो जो स्टीम है वो अवन के अंदर ट्रैप रह जाती है। अब जब अवन के ऊपर ट्रैप रहती है, जब वो सेटल डाउन होती है, वो क्रसो पे ही सेटल डाउन होती है, क्रसो का जो टेक्सचर है वो क्रिस्प नहीं आता, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपके भी क्रसो क्रिस्प नहीं आ रहे हैं, वो जल्दी सॉगी हो जाते हैं, आप भी एक बेकिंग हैक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अवन में इस टाइप की अगर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर जैसे जो भी हमारा 18 मिनट हमने सपोज किया, हमने 18 मिनट की बेकिंग है, तो आप 16 मिनट पे क्या कर सकते हैं, अवन का गेट थोड़ा सा खोला, जो भी अंदर स्टीम ट्रैप है वो जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, जो फ्लावर की जो लेयर है वो पकेगी, तो वो और क्रिस्पनेस आएगी उसमें। अब इसमें मेरे को भी देख के अच्छा लगा काफी कि इसके अंदर ऑलरेडी सिस्टम है कि स्टीम एस्केप हो रही है। सो इसमें यस, सो आई फील पीछे से दिखाओ कैसे एस्केप हो रही है। सो आई फील कि इसमें जो रिजल्ट है एज कम्पेयर टू दूसरे ओवन वो काफी अच्छा है। सो ये स्टीम स्केप हो रहा है, जिसकी वजह से, जैसे कि शेफ सौरभ ने बताया कि इससे क्या फायदा होगा। शेफ सौरभ, यू आर ऑन। सो बेसिकली इससे फायदा ये होने वाला है कि हमारा जो क्रसो है या पफ है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस बन के निकलेगा। और सी, बहुत लोग इस चीज़ पे कमेंट भी करेंगे कि हमारा क्रसो ऑलरेडी क्रिस्प निकलता है, ठीक है। सो बेसिकली वो निकलता है, बट उतनी ही जल्दी आपका क्रसो के अंदर मॉइस्चर भी आ जाएगा, वो जल्दी सॉगी भी हो जाएगा। बट इस केस से क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ये मान लो कि ज़्यादा पुशबैक मिल जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक आपके क्रसो के अंदर फ्लेक्स क्रिस्पीनेस मेंटेन करके रखता है। दैट इज़ द रीज़न। ओके, तो इसके अंदर ये फीचर आपको अच्छा लगा? हाँ जी। सो ओके, सो वी आर बेकिंग हेयर, ऑलमोस्ट हमारा बेकिंग, अच्छा पेटिस भी आ गया है, लेयरिंग हो हाँ जी। नाइस। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब हम बेक करते हैं डेक ओवन में, तो डेक ओवन में कुकिंग कहाँ से होती है, टॉप और बॉटम से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुकिंग हो रही है साइड से अपर। तो अगर आप देखोगे साइड जो मेन है ना, क्रसो जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स तब होगा, वो राइस तो आ गया हीट की वजह से, बट वो साइड जब अनकुक्ड है तो कोलैप्स हो गया। यहाँ पे क्या है, उसने सबसे पहले कुक क्या किया है साइड्स को, ताकि क्रसो कोलैप्स होगा ही नहीं। इसीलिए क्रसो के अंदर क्रसो की जो बेकिंग है, वेनोजरी मीन्स जिसमें भी लैमिनेशन, बटर को हम लैमिनेट करते हैं, जहाँ पे भी वेनोजरी की रिक्वायरमेंट होती है वो बेस्ट होता है कन्वेक्शन में बेक करना।
दैट इज व्हाई हम डेक को अवॉइड करते हैं स्पेशली वेनोजली बेक करने के लिए। समझ गया। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कलर जो है वो साइड से टॉप पे आ रहा है, ना कि टॉप से साइड में जा रहा है। ओके, मैं समझ गया प्लस पॉइंट, मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज होगी ना, अगर Technology ये use होगी। साइड का अगर मजबूत है तो Exactly. पिलर मजबूत हो गया तो दबेगा नहीं। Correct. तो चलो आज तो मतलब इसका फीचर मुझे आपसे ज्यादा पता लग रहा है, मैं तो जस्ट देख ही रहा था, बाकी टाइम मेरे को टेम्परेचर भी नहीं पता था, मतलब लाइक एग्जैक्ट अबाउट ईका वन नहीं पता था। ठीक है, मैंने यूनॉक्स में काफी बार बेक किया है, सो मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम है कि ईका में, मतलब क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स है और ऑलमोस्ट सेम ब्रांड्स ही है, सेम चीजें ही है, तो ईका वन कैसे वर्क कर रहा है वेनोजलीज बेक करने के लिए, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है उस चीज को चेक करना। और जो कि इस टीम की मैंने आप बात करी। वैसे देखा जाए तो हमारे पास यूनॉक्स भी है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यूनॉक्स भी बेस्ट है। ईका हमने ट्रायल कर लिया है ताकि डाउट क्लियर हो जाए, और यूनॉक्स के बारे में सभी जानते हैं। तो आज अच्छा, अब हमारा कितना मिनट रह गया बेकिंग? 2 मिनट। हाँ जी, बट पफ हम अभी और बेक करेंगे क्योंकि पफ के अंदर कलर नहीं आए हैं, सो वी विल बेक पफ फॉर अ मोर टाइम। ओके, सो इसमें आपको ये भी पता चलेगा हमने अलग अलग क्यों आइटम डाले हैं, ताकि कस्टमर्स हैं, जो बेकर्स हैं, ठीक है, शेफ्स हैं, उनके लिए भी क्लैरिटी रहेगी कि आप मल्टीपल चीजें एक साथ भी आप डाल के बेक कर सकते हो। पर एक क्वेश्चन रहता है शायद। हाँ जी। बोलते हैं कि अगर पेटीज और जैसे क्रोजो डाल दिया तो जो इसकी स्मेल मिसमैच नहीं रहेगा, मतलब नहीं। क्रोजो में पेटीज का स्मेल आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सी स्मेल कैसे आ जाएगा, उसके अंदर कोई इतना हैवी लाइक अरोमेटिक चीज नहीं है। बेसिकली लाइक स्मेल कब पकड़ता है, जब वो ठंडे में रखा रहेगा काफी लॉन्ग टाइम तक। सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल घर में आप लहसुन स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आप दूध स्टोर कर रहे हो, ऐसे तो है नहीं आप 15 मिनट के लिए स्टोर कर रहे हो। स्टोर कब कर रहे हो? काफी देर तक, ऑलमोस्ट दिनों तक, ठीक है, तो वो स्मेल पकड़ेगा नहीं। हाँ, 18 मिनट में कहाँ से पकड़ लेगा? ओके। और स्मेल तो कुकिंग के टाइम पे दबेगी ना, तो इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इधर उधर की स्मेल वो पकड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, बेकिंग में नहीं होता। समझ गया। बट लेकिन अब जो इतना सारा बन गया है, हमने ऐसा दिखाने के लिए, वीडियो हाँ शूट जी। करने के लिए हमने बना तो लिया है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बाकी जो खा लेंगे हम लोग सब खा लेंगे, बाकी खा जो लेंगे, बचेंगे और बेच जो भी देंगे। बचेगा उसके लिए भी सी, बिकॉज आपके पास स्पीड ओवन भी है। हाँ। सो अब इससे क्या होगा ना, जैसे यूजुअली कैफेज में क्या होता है, आपने एक क्रसो बना लिए, क्योंकि छोटा बैच नहीं बनता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेनोजली आप कभी भी लैमिनेशन करोगे, क्रसो का छोटा बैच नहीं बनेगा। मिनिमम आपका छोटी से छोटी आधा किलो फ्लावर की भी अगर आप रेसिपी लगाते हो तो 12 क्रसो निकल के आते हैं, ठीक है। 12 क्रसो सारे तो सेल आउट नहीं होंगे, अगर कैफे के लिए भी अगर मैं बात कर रहा हूँ। और पहली बात तो 12 क्रसो बनाने के लिए कोई इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कि वो शीटर भी लेगा, ये सारी चीजें। तो अगर आप फिर भी 12 क्रसो बना रहे हो और फिर भी बच जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है एज ए स्टार्टर आप 12 क्रसो पहले दिन में नहीं बेच सकते, तो आपके पास कुछ चीजें बची रह जाती है, क्रसो आपके बचे रह जाएंगे। उसके 2 पर्पस होते हैं, आप उसे कैसे रीयूज कर सकते हो। आप उससे ट्वाइस बेक आलमंड क्रसो बना लो, ठीक है, ट्वाइस बेक आप कोई भी फिलिंग डाल के आप उससे बना लो। आजकल ट्रेंड में कुकी क्रसो भी चल रहा है, तो आप कुकी क्रसो भी बना सकते हो। बाकी जो बच जाता है, क्रोसो सैंडविच, हाँ, क्रोसो ये, क्रोसो वो। अच्छा, थोड़ा सा और टाइम लगाना पड़ेगा, 2 मिनट और लगाना। सो बेसिकली जैसे आप क्रसो बच जाता है, आप क्या करोगे, उसे फ्रोजन करके रख सकते हो, फ्रोजन करके, बट नेक्स्ट डे आपको सेम सर्व करना है तो स्पीड ओवन में आप उसे गरम करके। अभी क्या लगता है, मुझे नहीं लग रहा ये बचेगा, क्योंकि आपके जो क्रोसो है इतनी टेस्टी है, अभी सब फिनिश कर देंगे। सो सी, हम यहाँ पे बैठे खाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे कैफे वाले बैठे बेचने के लिए, तो वो नहीं खाएंगे, उन्हें बेचना है। अब जब बिकेगा नहीं तो उनका लॉस होगा। सो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से बचने के लिए आप क्रसो को फ्रोजन भी कर सकते हो। आपने फ्रेश क्रसो बनाए, नहीं बिके, आपने फ्रोजन कर लिया, नेक्स्ट मॉर्निंग आप स्पीड ओवन में आप कस्टमर, जब भी आपके पास कस्टमर आएगा, आपने उसे 20 सेकंड में, आई थिंक 20 सेकंड है राइट, फॉर क्रसो इट्स 20 सेकंड, 20 सेकंड में आपको फ्रेशली बेक्ड वाला टेस्ट दे देता है। ये जैसा अभी निकल के आया, फ्रीजर में डाल दिया हमने, और वो हम जब कस्टमर आएगा तब इसके अंदर बेक करके, यानी मतलब गरम करके इसके अंदर, अब ये इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोवेव प्लस हीट प्लस रहता है इसके अंदर, जो कि 20 सेकंड में आपको रेडी करके दे देता है। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉम्पैक्ट स्पीड, कॉम्पैक्ट यानी आपका ये यूनॉक्स का। और यही चीज, यही फायदा है कि आप कैसे वेस्ट रिड्यूस कर सकते हो। वेस्ट रिड्यूस कर लिया, इट मीन्स आपने प्रॉफिट कमा लिया, अर्निंग कर ली, एंड पैसा ही पैसा। सो अब हमारा कितना टाइम लग गया है, 1 मिनट 15 सेकेंड बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट, एंड होपफुली आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड। यस, 100%। और यूजुअली ना एक चीज और होती है, लोग पता है क्या बोलते हैं, लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास तो माइक्रोवेव है, हम इतनी महंगी मशीन क्यों लें।
माइक्रोवेव में क्या होगा कि आपका क्रसो जो है वो सॉगी हो जाएगा और गरम। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, जो आपका कस्टमर है वो रियल क्रसो एंजॉय नहीं कर पाएगा। देन दे विल कंपेयर यू विद अ गुड ब्रांड्स। सो उस चीज से बचने के लिए आपको या तो इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर आप फ्रेश क्रसो आप बेक कर सकते हो। वैसे तो हमने ईका में प्रोडक्शन करके दिखाया है, बेकिंग करके दिखाया है। हालांकि कन्वेक्शन ओवन आप यूनॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं। यूनॉक्स भी इज अ गुड ब्रांड एंड वी आर अ स्टॉकिस्ट ऑफ यूनॉक्स। एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कॉम्बी ओवन है, बेकर टॉप एक्स, शेफ टॉप एक्स। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में काम आता है। इसकी वीडियोस मैं बाद में डालूंगा, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। रेस्ट तब तक के लिए आज हम देखेंगे ईका। आज हमने कॉम्पैक्ट के बारे में बात कर लिया, इसका ना डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये क्यों जरूरी है। शेफ आपने बस थोड़ा सा बताया ये क्यों जरूरी है, इतने में लोग सोच रहे होंगे वाओ राइट, बट इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं चीजें ये सारी वीडियो में क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब बताऊंगा, अभी नहीं। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखो आप। चलो तो अभी नहीं बताना भाई। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा ईका का कन्वेक्शन ओवन। आज हम देखेंगे इसके अंदर बेकिंग करके, और कटिंग ले छुरी है भाई, यही वाला चाहिए था ना आपको? हाँ ये देखा तुमने आज कुछ और मांगते रहो, मैंने बोला कि भाई जो भी है ना वो सारे ले आना। हम खोलते हैं। हमारे पास ग्लव्स नहीं है तो हम कपड़ों से काम चलाएंगे। धीरे धीरे डेमो में सारी एसेसरीज आ जाएंगी धीरे धीरे। ओह वाओ, मुझे ऐसे दिखाना है बस, मैं कैसे दिखाऊं? हाथ गर्म है ना ये बहुत ज्यादा। इसको आप 10 मिनट और लगा 10 मिनट और ओके उस पे कलर आने के लिए, बिकॉज पफ के अंदर शुगर नहीं होता है, सो इसीलिए उसे ज़्यादा टाइम लगता है कुक करने के लिए एंड कलर लाने के लिए। अदरवाइज लोग सोचेंगे कि ये कच्चा है। ठीक है, 10 मिनट और ना। हाँ लगा दिया। सो गाइस ये देखो कलर, Wow, we got a nice crumb. So we got the even honeycomb as well. so this So is baking का honeycomb. रिजल्ट अच्छा है। This is we called honeycomb. ठीक है, बेसिकली honeycomb क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे छत्ते के अंदर जो टेक्सचर आते हैं ना, जो बीच बीच में गैप आते हैं, सो वो हमें यहाँ पे हर एक जगह देख सकते हैं। सो दिस इज द honeycomb। एक क्रसो में honeycomb आना चाहिए। Okay. सो दिस शोज कि आपका क्रसो अच्छा है। और दूसरी बात, आपका अगर साइड्स है ना, जो साइड्स में भी आपकी लैमिनेशन दिखनी चाहिए, सारी लेयर्स। अच्छी लैमिनेशन बेसिकली उसको पहचानना कैसे होता है कि आप एवरी लेयर यू कैन काउंट, आप इस पे काउंट कर सकते हो कि कितनी लेयर है इसके अंदर, एंड बाकी अंदर से दिस इज हाउ यू विल एबल टू गेट टू नो। ओके सो देखा जाए तो आपका बेकरी प्रोडक्ट एंड मेरा मशीन इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन राइट। करेक्ट। तो हमारा पेटीज भी रेडी हो गया। एक्चुअली में क्रोसर हमारा जल्दी हो गया, पेटीज लेट से हुआ, तो दोनों की टाइमिंग डिफरेंस है। टेम्परेचर सेम था हमारा। हमने खोला, फैन बंद हो गया और वाओ, भाई आपने मुझे शेफ बना दिया। मतलब एक तरीके से अब ना मैं कोई भी आया होगा कैसे बनाया, मैंने बनाया पूरा कहानी मैंने बनाया। So guys, पेटीज रेडी। ये तो ठंडा हो गया ना। रेसिपी शेफ की है, बनाया मैंने। बाकी मशीन्स एक ही है। हाँ बच्चा भाई, अभी तो मुझे लगा कि उसको कपड़े से पकड़ के इसको हाथ से अभी इसके नियंत्रण खत्म हो जाता है। वैसे हम वो भी डाल सकते हैं, कुकीज भी। कुकीज करते हैं। एक बार यहाँ पे पेटीज देख लिया आपने। हाँ। मैं लेयरिंग दिखा देता हूँ। लेयरिंग ना आई से कम करके आ रही है। वो जो आप काट रहे थे ऐसे ऐसे एक बार काटना। इसको हाँ इसको दिखाओ। इसको वैसे नीट तो नहीं होता है। अरे पर हमें लेयरिंग दिखानी ना, हमें तो दिखानी पड़ेगी। आप पैसे किस बात के ले रहे हो? लेयरिंग ये का बात तो दिखा है, रहे हो। करेक्ट करेक्ट, सही बात। मुझे भूख This भी is लग गई है। फिलिंग ज़्यादा, डो कम, बट यूजुअली मार्केट में आपको फिलिंग कम, डो ज़्यादा मिलता है। अच्छा इसमें हमने डालडा यूज किया? नहीं, भाई, it's तो all मेरी गलती butter, हो it's all गई। butter, it's all butter. Patisserie मजाक कर रहा था। and boulangerie means it's all French, ठीक है। सो बहुत लोग ऐसे मार्केट में है पेटिसरी boulangerie नाम रख के भी दे आर सर्विंग मार्जरीन, बट दीज आर ऑल विद द बटर। यू कैन सी बाय द कलर, ठीक है। कलर की वजह से आपको येलोइश टेक्सचर दिखेगा, और अगर वहीं पे मार्जरीन होगा तो मार्जरीन में आपको व्हाइटिश टेक्सचर दिखेगा। So we do everything with the butter. We don't, even margarine is not allowed in our kitchen. Margarine है ही नहीं। Nice. तभी मुझे महंगा दे रहे थे। Exactly. मैं सोचा, मुझे लगा यार ठगा ला रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं।
So guys, कोई भी चीज़ महंगी मिलती है इसका मतलब क्वालिटी। तो फाइनली हमने ईका के कन्वेक्शन ओवन में पेटीज और क्रोजो बना लिया। अब रहेगी हमारी कुकीज की बारी। देखो इस ओवन में रखा हुआ है, बट हम वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो यहीं तक। बाय द वे, अब हमारा टाइम हो चुका है जाने का, और मैं बता दूं कि अगर आपको एक्चुअल में खुद का कैफे खोलना है और एंड यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट बेकरी, कैसे बनेगा क्या बनेगा, तो आप शेफ सौरभ को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये नंबर इनका है। आप इन्हें कॉल करके अपने प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो, और आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी। और हाँ, मशीन के लिए मुझे मत भूलना, उसके लिए ये 8377000111 हमारे पास डेक ओवन, प्लांटर मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर, कॉम्बी ओवन, कन्वेक्शन ओवन, यूनॉक्स, ईका एंड रेस्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग, टेबल, कुर्सी, सब कुछ मिलेगा हमारे पास, एवरीथिंग। मतलब एक बार आओ, डेमो लो, बेक करो, देखो, समझो, खाओ, टेस्ट करो, मशीन पसंद करो, घर ले जाओ, उसके बाद अपना कैफे खोलो, बेकिंग करो। अगर प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहा है, शेफ सौरभ को कांटेक्ट करो, प्रोडक्ट मंगाओ, उसके बाद बनाओ, उसके बाद सेल करो एंड पैसे अर्न करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।